अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहरयाब आफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी और ब्राइटन का मुकाबला हुआ है और टाइटल विनर मैनचेस्टर सिटी को बहुत ही मुश्किल वक्त दिया ब्राइटन ने और यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्पेनिश ला लीगा की अगर बात करें तो रियल मैड्रिड का मुकाबला हुआ है रायो वायकानो के साथ और यह मैच रियल मैड्रिड ने बहुत ही मुश्किल से 2-1 से अपने नाम कर लिया। कोपा इटालिया फाइनल की अगर बात करें तो इंटर मिलान की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी। फियोरेंटीना को एक मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर कोपा इटालिया का फाइनल जीत लिया। स्पेनिश ला लीगा के कुछ और मैचेस की अगर बात करें तो कैडिज वर्सेस विलारियल का मैच हुआ है, जो कि विलारियल ने कैडिज को 0 के मुकाबले में आसानी से 2 गोल से शिकस्त देकर अपने नाम कर लिया। स्पेनियोल और एथलेटिको मैड्रिड के दरमियान मैच, बेहतरीन परफॉर्मेंस दोनों टीम्स की तरफ से स्पेनिश ला लीगा के इस मैच में देखने को मिली। 3-3 गोल से यह मैच बराबर रहा। स्पेनिश ला लीगा का एक और मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ और यह मैच था सेविया वर्सेस एल्ची के दरमियान। दोनों टीम्स मुकर्ररा वक्त में 1-1 गोल करने में कामयाब हुई। इंग्लिश प्रीमियर लीग में अपकमिंग मैचेस की अगर बात करें तो डगमगाती हुई चेल्सी विनिंग कॉम्बिनेशन ढूंढती हुई मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ लड़ेगी अपना मुकाबला। बार्सिलोना में हाई प्राइस टैग के साथ जाने वाला लिवरपूल का बेस्ट अटैकर कैसे जवाल का शिकार हुआ, इस पर एक दिलचस्प रिपोर्ट। और अपने पिछले मैच में सजदा करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस लीग के मद्दाह निकले, क्या होगा नेमार का मुस्तकबिल, कहां जाएंगे और इंग्लिश प्रीमियर लीग का कौन सा क्लब नेमार को लेने के लिए है बेताब, ये सब कुछ देखिए आज गोल्डन बूट में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में जिस मैच की बात करने जा रहे हैं वो है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस ब्राइटन के दरमियान इंग्लिश प्रीमियर लीग का ये मैच। मैनचेस्टर सिटी टाइटल विनर यूएफए चैंपियंस लीग के लिए आफरीदी फाइनल में पहुंच चुकी है और रियल मैड्रिड जैसी टीम को हराकर और यहां पर ब्राइटन के अगेंस्ट अपना मैच जीतने में नाकाम हुई है। और यहां पे ब्राइटन की तरफ से जो है वो ये मैच बड़ा ज़बरदस्त खेला गया और 1-1 गोल से ये मैच बराबर हुआ है। और ये मैच में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहां पर आपने देखी ब्राइटन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी की। और आफरीदी दोनों टीम्स की तरफ से भरपूर अटैक किए गए, लेकिन सिटी का पलड़ा भारी लग रहा था। और लेकिन जो एनसीजो का वो शॉट था 38वें मिनट में ब्राइटन की तरफ से 1 गोल किया उन्होंने, और दूसरी तरफ फिल फोर्डन उनका भी बहुत ज़बरदस्त वो शूट था जिसमें उन्होंने गोल किया। अर्लिंग हालैंड कोशिश कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन गोल कर नहीं पा रहे थे। आखिर में गोल किया भी उन्होंने, लेकिन उसको वो वीआर पे कर दिया गया कि एक्सेप्टेड नहीं है, नहीं उसको करार दिया गया गोल। किस तरह से आप देखते हैं इस परफॉर्मेंस को, एक तरफ ब्राइटन थी और दूसरी तरफ टाइटल विनर। एक्चुअली में अगर आप पहले हाफ का जो पूरा मैच देखते हैं तो उसमें ऐसे फील आ रही थी पर्सनली मुझे जैसे हम फीफा में खेलते हैं और उस तरह थ्रू बॉल खिलाते हैं। जैसे वो हॉलैंड का जो गोल था फोर्डन के लिए जो उन्होंने पास दिया, उससे पहले 2 चांस हॉलैंड को इस तरह मिल चुके थे कि उनको आराम से गोल करना चाहिए। जो वो हेडर था उसके बाद एक और चांस था। अब अवेयरनेस की बात यहाँ पे आती है कि हॉलैंड को अवेयरनेस थी कि इस मैच में उनका लक जो है थोड़ा सा आउट ऑफ टच चल रहा है, तो उन्होंने फिर तीसरी बार जब, हालांकि उस टाइम पे वो डिंक कर सकते थे, डिंक गोलकीपर के ऊपर से वो बॉल को गोल में पहुंचा सकते थे, लेकिन जब आपका बुरा दिन हो तो फिर आपको चाहिए कि आप असिस्ट ही करें। तो उन्होंने वही चीज़ की, फोर्डन को पास करके वो फिर एक आसान गोल कर लिया, वरना वो गोल भी शायद ज़ाया ही हो जाता। दूसरी तरफ एनसीसो की जितनी भी तारीफ की जाए, उन्होंने गोल ऑफ द सीजन कंटेंडर गोल कर दिया। हम ये बात करेंगे, लेकिन पहले स्टैट्स पे एक नजर डालते हैं और दोनों टीम्स की तरफ से देखते हैं क्या कितनी एफर्ट डाली गई। आप देख रहे हैं 13 शॉट से मैनचेस्टर सिटी की तरफ से, 20 शॉट से ब्राइटन की तरफ से। शॉट्स ऑन टारगेट 4 थे सिटी की तरफ से, 7 थे ब्राइटन की तरफ से। पोजीशन 61 सिटी के पास था, 39% ब्राइटन के पास था। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं। कॉर्नर्स 5 मिले ब्राइटन को, 1 मिला है सिटी को। आफरीदी 7 शॉट्स ऑन टारगेट ब्राइटन जैसी टीम मैनचेस्टर जैसी टीम के अगेंस्ट कर रही है, सिटी जैसी टीम के अगेंस्ट 20 शॉट्स थे, दूसरी तरफ 4 ही थे। तो यहाँ पे आपको लगता नहीं कि ज़्यादा अटैक जो है वो ब्राइटन ने किया है? एक्चुअली में ब्राइटन को आप उस कैटेगरी में लेके जा रहे हैं कि मतलब वो नॉर्मल टीम थोड़ी है। वो इस सीजन उन्होंने इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है, यूरोपा लीग के लिए पहली बार क्वालिफाई किया। टीम थी वो भी तो आप देखें ना, वो मैनचेस्टर सिटी है, वो टाइटल जीत चुकी है, वो यूएफए चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड को हराने के बाद फाइनल में पहुंच चुकी है। तो आप उस टीम को भी तो देखें, उनके साथ वो खेल रहे थे। हाँ, ऐसी टीम के बिल्कुल आई एग्री। लेकिन आप देखें कि ब्राइटन ने वन ऑफ द बेस्ट, सेकंड बेस्ट जो टीम थी इस लीग की, हालांकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीजन अगर आप देखें आर्सेनल मैनचेस्टर सिटी से भी बेहतर थी। उस टीम को उन्होंने होम पे, ये तो फिर भी ब्राइटन का होम था और अपने होम पे उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को तंग किया।
उन्होंने तो ब्राइटन ने आर्सेनल को तो उनकी होम पे 3 गोल स्कोर करके हराया था। तो आप ब्राइटन से एक्सपेक्ट करें इस तरह की परफॉर्मेंस। बहुत ही टॉप क्लास टीम है। इनकी जितने भी आप प्लेयर देख रहे हैं, एलेक्सिस मैकेलिस्टर, काइसेडो, स्टुपिनियान, ये जितने भी प्लेयर्स हैं आपको बड़ी टीमों में नजर आएंगे और बड़े अवार्ड जीतते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनका अभी इनिशियल स्टेज है, शुरुआत है कैरियर की। तो हमें लगता है कि ये छोटा क्लब है। हालांकि ये जो टैलेंट इन्होंने प्रोड्यूस किया है, ये नेक्स्ट बैलन डी'ओर विनर्स की लिस्ट में भी आ सकते हैं। नहीं, वैसे मैनचेस्टर सिटी की परफॉर्मेंस से आप राजी हैं कि बड़ी ज़बरदस्त खेल है? मैनचेस्टर सिटी की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन उनका फिनिशिंग टच, जो कि हालैंड ने रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि वो फिनिशिंग उनकी क्लिनिकल है। अब देखें एक प्लेयर, तो इस मैच में क्यों नहीं थी अच्छी फिनिशिंग? यही मैं पूछना चाह रहा हूं। अगर आप हालैंड का जो पहला मैच है, जो कि कम्युनिटी शील्ड का फाइनल था लिवरपूल के साथ, सीजन का पहला मैच, उसमें अगर आप देखें तो हालैंड ने इससे भी इजी चांस मिस कर दिया था। एग्जैक्टली, वो हमें याद है और उसके बारे में हमने प्रोग्राम में भी शामिल किया था। और यहाँ पे जो प्लेयर हमने फीचर किए इस मैच में वो है फिल फॉर्डन। बहुत ही शानदार प्लेयर, क्या ही गोल किया उन्होंने, खूबसूरत कमाल के परफॉर्मर हैं फिल फॉर्डन। प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए हैं और इस मैच में क्या स्टैट्स से आई है आपको वो दिखाते हैं। क्या परफॉर्मेंस है इस मैच में, बहुत ही शानदार। 8.5 रेटिंग, गोल जो किया है वो 1 किया है, टचेस 32 थे, एक्यूरेट पासेस 88% थे, चांसेस जो क्रिएट किए वो 4 थे, सक्सेसफुल ड्रिबल्स 100% थी, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 3 था। अफरीदी ऑल्दो हालैंड का पास था और उस पर एक आसान सा गोल उनके लिए था, लेकिन इतना भी आसान नहीं था क्योंकि गोलकीपर और 2 डिफेंडर आ चुके थे। उसके अलावा इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, एक्चुअली में बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं और एक पिछले सीजन की अगर बात की जाए तो रेगुलर स्टार्टर भी थे। अभी इस सीजन थोड़ा सा आउट ऑफ फेवर हुए हैं, खास करके वर्ल्ड कप के बाद। और वो इवन पेप गार्डियोला ने भी इनको समझाया भी है, और पेप गार्डियोला का एक और भी तरीका है प्लेयर्स को समझाने का कि वो मीडिया में उस प्लेयर को क्रिटिसाइज कर लेते हैं, जैसे केविन डी ब्रुयने को किया और केविन डी ब्रुयने फिर से पीक पे चले गए। एग्जैक्टली, और ये हम पिछले शोज में भी हमने बताया था फिल फॉर्डन के साथ जो मामला चल रहा था। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। कोपा इटालिया फाइनल हुआ है और ये इंटर मिलान और फियोरेंटीना के दरमियान हुआ है। इंटर मिलान, आपको बताते चलें व्यूवर्स, के चैंपियंस लीग के फाइनल में सामना करेगी मैनचेस्टर सिटी का। बहुत ही शानदार उनकी अभी तक परफॉर्मेंस रही है और यहाँ पर एक और मार्का उन्होंने सर अंजाम दिया है और ये है कोपा इटालिया का फाइनल जो है उन्होंने अपने नाम किया है 2-1 से। ये मैच अपने नाम किया। जी हाँ, एक दफ़ा फिर लाइमलाइट में आया है लोटारो मार्टिनेज। 2 गोल किए 29वें और 37वें मिनट में इंटर मिलान के लिए। जोसेफ गोंजालेस जो थे फियोरेंटीना के लिए 30वें मिनट में ही उन्होंने गोल कर दिया था। इंटर मिलान अफरीदी बहुत अच्छा खेल रही है और जब आप मैनचेस्टर सिटी से फाइनल खेलने वाले हो यूएफए चैंपियंस लीग का, उससे पहले आप कोपा इटालिया का फाइनल भी जीत जाएं। और जिस तरह आप लोटारो मार्टिनेज के हमने गोल्स देखे हैं, ये नज़र आ रहा था जब उन्होंने सेमीफाइनल में परफॉर्म किया है कि जब प्लेयर को 1-2 मैचेस ऐसे चाहिए होते हैं, और आज जिस तरह उन्होंने गोल्स किया है बिल्कुल बड़ा आसान लग रहा था उनके लिए। जी बिल्कुल, अपने टच में वापस आ गए और यही इनकी खूबी है इस टीम की, खास करके इंजागी ने जो इस टीम को लड़ाया है पूरे सीजन में, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। इवन एक ऐसा पॉइंट आया था अराउंड जनवरी के अराउंड के एक आखिरी मैच, सारे जो यूवेंटस के पेपर्स थे और मीडिया था वो यही प्रेडिक्ट कर रहा था कि बस ये नेक्स्ट मैच जो अगर हार गए इंटर मिलान तो इंजागी को सैक कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो रन शुरू हुआ वही चैंपियंस लीग के फाइनल और कोपा इटालिया का फाइनल जीतने तक पहुंच गया। अभी कोपा इटालिया पिछले साल भी यूवेंटस से जीते थे और इस साल फिर से जीत गए। फियोरेंटीना को जितना क्रेडिट देना चाहिए वो डिजर्व करते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ इस कोपा इटालिया के फाइनल में पहुंचे हैं बल्कि यूएफा लीग के फाइनल में भी पहुंचे हैं, वो उधर भी उनका फाइनल होगा। अच्छा। तो काफी सक्सेसफुल एक फियोरेंटीना का भी यूवेंटस का जो एक वो था उसको खत्म किया उन्होंने, वो जो एक बना हुआ था। हाँ, ऑब्वियसली आप देखेंगे इतने बड़ी टीम्स जब आपकी लीग में हो, यूवेंटस, नेपोली, एसी मिलान, ये सबको आप पीछे छोड़ के फाइनल में आते हो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एग्जैक्टली, और इंटर मिलान ने 2-1 से ये मैच अपने नाम किया है और वी कैन से कि नाउ अफरीदी सिटी के लिए आसान नहीं होगा इंटर मिलान के साथ यूएफए चैंपियंस लीग का फाइनल। बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। फॉर्म में आ गए हैं खिलाड़ी और हमेशा से जब भी अंडरडॉग्स फाइनल्स में पहुंचते हैं तो मुकाबला मारते हैं एंड पे, और 2010 में भी हमने देखा। अगर आप इंटर मिलान की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताएंगे किसी और दिन, लेकिन थोड़ी सी मैं बताता चलूँ कि 2003 में जब सेमीफाइनल हार गए थे एसी मिलान से, फिर 5 में क्वार्टर फाइनल हार गए थे एसी मिलान से, फिर जाके उन्होंने जो 2006 के बाद प्रोग्रेस शुरू किया, मुसलसल सीरी आ भी जीता और 2010 में जाके उन्होंने ट्रेबल जीता, 3 ट्रॉफीज, उसमें भी कोपा इटालिया,
स्कूडेटो, इटालियन सीरिया और चैंपियंस लीग भी जीता। तो वो रन अभी चल रहा है और मुझे लग रहा है शायद फाइनल यही जीते। ओ, बहुत बड़ी बात अफरीदी आपने प्रेडिक्शन की है और इस पे हम बात भी करेंगे नेक्स्ट अपने शोज में पूरी डिटेल में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और यहाँ पर हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे ट्वीट्स का सिलसिला। सबसे पहली ट्वीट खबर है हमारे पास और ये कौन सी खबर है आइए आपको दिखाते हैं। नेमार के बारे में है। जी हाँ बिल्कुल, मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव बिगन नेगोशिएशन विद PSG ओवर नेमार। नेमार का मुस्तकबिल अब एरिक टेन हैग जो है अफरीदी काफ़ी यानी लेना चाह रहे हैं। वाकई नेमार को यूनाइटेड को इससे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ेगा। नेमार वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, लेकिन अच्छा। वहाँ पे स्टार्स बहुत हैं PSG में, इसलिए शायद इतना इम्पैक्ट वो ट्रॉफीज जो चैंपियंस लीग है वो नहीं जीत पाए। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो उनका अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो इकलौते स्टार होंगे। आपको नहीं लगता कि लीग का भी फर्क पड़ेगा? फ्रेंच लीग की और थोड़ी सी क्लास है और आप जब इंग्लिश प्रीमियर लीग में यूनाइटेड आप सिटी जैसी टीम और इन जैसी टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं, रेगुलर खेल रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आप लाइमलाइट में आते ही हैं, आप परफॉर्म करते ही हैं। हाँ, ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं और कैसेमीरो जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि नेमार को कन्विंस करें कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ही ज्वाइन करें। बिल्कुल, कैसेमीरो ऑलरेडी उनके टीममेट है, वो भी वहाँ पर है। रोड्रिगो भी जो है वो किसी और क्लब में है। एंथनी है, कैसेमीरो हैं, ये प्लेयर्स हैं। लेकिन इनके बाकी काफ़ी बड़े जो प्लेयर्स हैं टीम के वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में बाकी प्लेयर्स टीम के साथ खेल रहे हैं। तो नेमार लेट्स सी जाते हैं या नहीं जाते, क्या ये डिसीजन आता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यूनाइटेड को ऑफकोर्स चाहिए ऐसा प्लेयर, क्योंकि यूनाइटेड कभी ऊपर कभी नीचे उनकी परफॉर्मेंसेस चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइए आपको दिखाते हैं। अपने पिछले मैच में सजदा करने वाले रोनाल्डो जो है उन्होंने मुस्लिम उम्मा को बड़ा खुश किया था और हमारी जो अवाम है वो भी इमोशनल है, खुश हो जाती है ऐसी चीज़ों पे। अब उन्होंने कह दिया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक्सपेक्ट्स द सऊदी प्रो लीग टू बी वन ऑफ द टॉप 5 लीग्स इन द वर्ल्ड इन अ फ्यू ईयर्स टाइम। अफरीदी, आपको क्या लगता है ऐसा होने जा रहा है? एक्चुअली में अगर हम कतर का टेम्पलेट देखें, कतर ने क्या किया कि उन्होंने यूरोप में ही क्लब्स खरीदे और उनमें बड़े प्लेयर्स रिक्रूट किए, जैसे PSG में मेसी, नेमार, प्लान तो नजर आ रहा है सऊदी। उन्होंने अपनी लीग इंप्रूव नहीं की, अपने मतलब एक इनडायरेक्ट तरीके से वर्ल्ड कप अपने मुल्क में लेके आए हुए ना। हाँ, सऊदी अरब क्या कर रहा है कि वो वर्ल्ड कप लाने के लिए अपनी लीग इंप्रूव करवा रहे हैं। वो स्टेडियम्स तो वैसे भी बनाएंगे और इंप्रूव करेंगे अपना एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो कि कतर ने इन्वेस्टमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे की, वो ये प्लेयर्स पे कर रहे हैं। आप देखें कि ये भी स्मार्ट मूव है कि सारे बड़े प्लेयर्स अगर कहा जाए ये भी गलत नहीं है व्यूवर्स के आने वाले वक्तों में इंग्लिश प्रीमियर लीग से भी शायद, जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग नाउ काफी साल उसने राज किया है इंग्लिश प्रीमियर लीग ने फुटबॉल की दुनिया में, तो शायद सऊदी प्रो लीग भी वो लीग बन जाए जो कि दुनिया की सबसे टॉप की लीग हो और वहाँ पे बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो आपको खेलते हैं। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में व्यूअर्स को ये भी बताता चलूं कि इंग्लिश प्रीमियर लीग 1992 से पहले कुछ भी नहीं था। ना कोई फॉरेन प्लेयर्स वहाँ खेलने जाते थे और ना ही कोई पॉपुलैरिटी थी। वो 1992 में जब ये प्रीमियर लीग बना और ब्रॉडकास्ट राइट्स बेचे गए और उसके बाद बड़े इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने इन्वेस्ट किया और बाहर के प्लेयर्स जब उन्होंने खरीदना शुरू किए और यूरोप के और अमेरिका के टॉप टैलेंट्स प्रीमियर लीग में आए, यही नक्शे कदम पे चल रहे हैं गल्फ कंट्रीज भी और स्पेशली सऊदीया जो है वो ऐसे ही लग भी रहा है, उनकी प्लानिंग भी यही लग रही है। जैसा बड़े प्लेयर्स को, जैसा मेसी को भी ऑफर हो गया। फिर हाल ही हमने ये भी आपको बताया था कि ज़िडान को भी लेने की कोशिश करें एज अ कोच। जोसे मोरिनियो के बारे में भी था। तो सिर्फ वो प्लेयर्स के ऊपर नहीं इन्वेस्ट कर रहे, वो कोचेस के ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब अगर ज़िडान जैसा कोच आगे सऊदी प्रो लीग में एक टीम को ऑफ कोर्स कोचिंग देता है या मैनेज करता है, तो फिर तो उनकी पूरी मोटिवेशनल वो लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज, उनकी मेंटालिटी ही चेंज हो जाएगी। दूसरा ये कि जब आपके पास बड़ा मैनेजर होता है तो वो बड़े प्लेयर्स को भी अट्रैक्ट करता है। ज़िडान अगर जाएगा तो ज़िडान करीम बेंजेमा को भी लेके जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे रोनाल्डो की ये जो मूव और ये जो बात है बिल्कुल सही लग रही है कि आने वाले कुछ सालों में सऊदीया में अब ये जो सऊदी प्रो लीग होगी वन ऑफ द बेस्ट लीग होगी। और मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे टॉप 2 या टॉप 3 लीग्स में सऊदी लीग शामिल हो जाए आने वाले सालों में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइए आपको दिखाते हैं। और ये रॉबर्टो फर्मिनो हैंडेड आउट, अभी तक इनका वो जो फेयरवेल है वो चल रहा है। हैंडेड आउट ओवर 200 गिफ्ट बॉक्सेस फॉर हिज लिवरपूल फेयरवेल कंप्लीट विद द साइन शर्ट एंड अ फर्मिनो परफ्यूम। अफरीदी अभी तक चल रहा है और बड़ी अच्छी बात है जो इनकी अचीवमेंट्स है। इस तरह से प्लेयर्स को जब आप फेयरवेल देते हैं तो बाकी प्लेयर्स भी आपकी टीम में आना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, इसी तरह से जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और ये इनका एक अच्छा जेस्चर था कि इन्होंने सारे लिवरपूल के एम्प्लॉइज, जिस तरह मेसी ने वर्ल्ड कप जीत के अपने टीममेट्स को गोल्ड का आईफोन जो है गिफ्ट दिए थे, इसी तरह
फर्मिनो ने भी जाते हुए सबको गिफ्ट दिए हैं। बिल्कुल, उन्होंने गोल्डन जो है यानी गोल्ड का आईफोन जो थे वो सबको दिए थे और उसी के बाद उनको फिर कत्ल की धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई थी। याद है आपको, जो हमने बताया भी था, नार्कोस वालों ने उनको दी थी। उसके बाद कोई आया नहीं, उसके बाद कोई लेटेस्ट अपडेट। बस वो उनको पॉपुलैरिटी मिल गई थी ना, हेडलाइंस मिल गए थे पूरी दुनिया में। हाँ बिल्कुल, और ये फैक्टर भी हमने बताया था कि शायद पॉपुलैरिटी की वजह से ही उन्होंने किया। एनीवेज, नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइए आपको दिखाते हैं। और ये हमारे पास जो ट्वीट है वो है, Valencia South stand will be closed for the next 5 home games after a report found that section of the stadium racially abused Vinicius Junior. Valencia have also been fined around 39,000 euros. Afridi, ये अच्छी खबर है। जी बिल्कुल, और इवन अगर रियल मैड्रिड का लास्ट नाइट का मैच भी आप देख लें तो वो सारा विनीशियस ही था। ऑल्दो विनीशियस खुद उसमें नहीं खेल लेते, लेकिन रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ने भी उनको ट्रिब्यूट दिया। 20 मिनट जब मैच 20 मिनट पे पहुंचा तो सारे स्टेडियम ने उनको ट्रिब्यूट दिया। और हमने पिछले शो में भी दिखाया था कि वो जो स्टैचू है रियो डी जेनेरियो में, उसकी लाइट्स भी इनके हक में सॉलिडेरिटी में बंद की गई थी। अब क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया था उस मैच में, अगर व्यूअर्स ने देखा हो कि ये जो स्टैंड है और ये जो लोग हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली विनीशियस ने खुद पॉइंट आउट किया था। समटाइम्स जानबूझ के भी ऐसा, यानी जो नेक्स्ट टीम होती है उसके अगेंस्ट भी कुछ प्रोपेगेंडा भी कर जाते हैं लोग, के जानबूझ के उनके एज अ फैन उनके तरफ से भेज दिए ताकि वो बदनाम हो जाए, क्लब जो आप ओपोनेंट क्लब है वो बदनाम हो जाए। तो इस तरह की पॉलिटिक्स चलती है, इसलिए ये बड़ा दूसरा ये एक डिस्ट्रैक्शन भी होती है। जब आप जिस के साथ आपका मैच है और आपका जो टॉप प्लेयर है उसको अगर आपने रोकना है ना, तो वो जो फैंस होते हैं उनको पता है कि हमारी टीम तब जीत सकती है कि इनका ये टॉप प्लेयर जो है वो गोल्स ना करे, तो वो फिर मेंटली उस तरह डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह चांस। ये अच्छी जो है वो एक चीज देखने को मिली है और होपफुली नेक्स्ट भी फीफा कुछ ऐसे इकदाम करेगा और यूएफए भी कुछ ऐसे इकदाम करेगा जिससे ये जो रेसिज्म है इसका खात्मा हो सके। और नेक्स्ट ट्वीट आपके सामने, जी हाँ, आर्न स्लॉट के बारे में हमने बताया था टॉटनहम में जा रहे हैं, लेकिन आर्न स्लॉट ने अब खुद ही वेरीफाई कर दिया। आर्न स्लॉट विल साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एट फेनोर्ड वेरी सून। द एग्रीमेंट हैज बीन रीच्ड ड्यूरिंग यस्टरडेज मीटिंग एंड इट विल बी सील्ड सून। स्लॉट डिसीजंस वॉन्ट चेंज, he is set to stay and won't join Tottenham। अफरीदी, उन्होंने कह दिया कि no, I am very happy in Feyenoord, मैं कहीं नहीं जा रहा। एक्चुअली में टॉटनहम के ऊपर जो हालात हैं और जिस तरह डैनियल लीवी का एटीट्यूड है, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा अच्छा मैनेजर इनको ज्वाइन करेगा। वैसे तो आर्न स्लॉट जो हैं वो मतलब इतने फेमस मैनेजर नहीं है, एरिडिविजी डच को जहां पहुंचाया है उससे तो अभी पॉपुलैरिटी उनको मिल जाएगी और एक और सीजन अगर अच्छा उनका गया तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है टॉटनहम से। अब देखना पड़ेगा, बहुत सारे नेगल्समैन ने भी रिजेक्ट कर दिया टॉटनहम को, बहुत सारे मैनेजर्स अब रिजेक्ट कर रहे हैं। आपने कल बताया था कि नेगल्समैन ने क्यों रिजेक्ट किया था, यहाँ पे भी आपको लगता है इनके भी ज़ाहिर नॉलेज में तो होगा कि नेगल्समैन ने क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट की तरफ से इश्यूज हैं, तो शायद इनको भी वो एक मंडलाता हुआ नजर आ रहा हो बादल के, अगर मैं वहाँ पे कुछ कर नहीं सकता, अगर मेरे पर ही काट देंगे आप तो मैं क्या करूंगा फिर। हाँ, यही बात होती है, हर मैनेजर को गारंटी चाहिए होती है। अब कॉन्टे टॉटनहम जैसी टीम को कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्टे जैसा मैनेजर वो एक विनर है, चैंपियन है, और वो उस क्लब में जाता है जहां पे उसको लगता है कि मैं इनको चैंपियन बना सकता हूं। टॉटनहम उन्होंने गारंटी के साथ ज्वाइन किया था कि आपने मुझे इतनी फंडिंग करनी है। जो बड़े बड़े जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जो बाकी लोग हैं, इनको क्यों समझ नहीं आती कि जो जिस तरह ज़िडान है या जिस तरह इस तरह के जो लेजेंड प्लेयर्स हैं, जब आप इनको मौका देते हैं तो फिर उनको बस दे दें आप, मतलब आप इनको दे दें, इनको करने दें। फिर जो वाई दे पुश देम के नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे नहीं। अब PSG का भी बेड़ा गर्क इसी वजह से हुआ है कि खिलाड़ी बड़े हैं, सब कुछ बड़ा है, कोच पता ही नहीं है, उसके अलावा जो पीछे मैनेजमेंट है कुछ पता ही नहीं है। जी बिल्कुल, ये वैलिड पॉइंट है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उनको फिर फुल अथॉरिटी दो और उनको मतलब वो फिर अगर फेल भी होता है तो वो रिस्पांसिबिलिटी उसकी ऊपर आएगी। बिल्कुल, एक टाइम दे आपके, हाँ जी ये इतने साल है आपके पास, आप मुझे डिलीवर करके दे, और अगर वो नहीं डिलीवर कर पाते तो फिर आपके ऊपर सवालिया निशान भी नहीं आएंगे, फिर सारा कुछ उन्हीं पे आएगा कि उन्होंने ही सारा कुछ चेंज किया, उन्होंने नई स्ट्रेटजीज की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। एनीवेज, ये कुछ ट्वीट्स थी आज के प्रोग्राम में, कुछ स्टोरीज थी। सबसे मज़ेदार स्टोरी जो केविन डी ब्रुयने की थी, किस तरह ज़िंदगी में हारते ही चले गए, लेकिन हर हार उनकी जीत में बदलती गई, और तकदीर ऐसे ही आपके साथ करती है। अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब ही देखना चाहते हैं और सुरखरू ही करते हैं, लेकिन इंसान थोड़ा जल्दबाज होता है, इसलिए वो समझता है कि जल्दी में जब कुछ नहीं होता तो फिर उसको लगता है कि उसके लिए अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन हर चीज़ एट द एंड आपके अच्छे के लिए की जा रही होती है। सिर्फ यू हैव टू
हैव सम पेशेंस, और पेशेंस के साथ साथ आपको जो है वो खड़े रहना होता है, आपको डटे रहना होता है महाज पे, एक फौजी की तरह आपको वो जंग लड़नी होती है। यहाँ पे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ कुछ और मैचेस, कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स और कुछ पैकेजेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहर याब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।